तो देखो ये हम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल होने जा रहा है और इसमें हम लोग टेंस को ना देखेंगे। ठीक है, टेंस का मतलब क्या है कि वर्ब टेंस एग्रीमेंट को देखेंगे। पहला एग्जांपल देखो, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता, इस स्टेट में करप्शन को ख़त्म करता। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये रियल स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, ये इमेजिनरी स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं बन ही नहीं सकता हूँ चीफ मिनिस्टर। ये क्या है, इमेजिनेशन कर रहे हैं। कभी भी बच्चे लोग नोट्स पे ध्यान दोगे, कभी भी हम लोग यदि जब भी हम लोग इमेजिनरी स्टेटमेंट का बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा व लगता है, WERE लगेगा। क्या लगेगा? WERE लगेगा। तो देखो आगे देखो कि गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है। इमेजिनरी सिचुएशन में जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब है इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज। क्योंकि क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो, वो क्लॉज हो गया ना। तो इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, ये हुआ इफ़ क्लॉज। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसके साथ कि आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। यदि हुड आया है तो साफ साफ समझ जाओ कि ये एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, एक ये इमेजिनेशन को दिखा रहा है। इसलिए साइड में क्या लिखा गया है कि ये इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि हुड जो है क्या कर रहा है, उस चीज़ को गवाह कर रहा है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो आगे देखो, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। ये गलत है। क्या होना चाहिए कायदे से, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, यदि मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता, आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। मैं स्टेट में करप्शन को ख़त्म कर देता। इराडिकेट का मतलब क्या, ख़त्म कर देता। तो इसलिए देखो नीचे कंक्लूजन में क्या लिखा गया है कि यदि सिचुएशन क्या हो, इमेजिनरी हो, तो इफ़ क्लॉज में, इफ़ क्लॉज बता दिया ना, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, वो क्या है, इफ़ क्लॉज है। तो इफ़ क्लॉज में हमेशा, आई रिपीट, हमेशा क्या होना चाहिए, WERE होना चाहिए। समझे, WERE होना चाहिए। जैसे मान लो कि यू भी है तो यू के साथ नॉर्मली भी वही लगता है, फिर भी इमेजिनरी सिचुएशन में भी वही लगेगा। जैसे मान लो कि वहाँ पे आकाश होता, आकाश आदमी का नाम है, तो नॉर्मली हम लोग आकाश बोलते तो इज़ बोलेंगे या तो वॉज बोलेंगे। इस क्या प्रेजेंट में बोलेंगे, पास्ट में क्या बोलेंगे, वॉज बोलेंगे, या फ्यूचर में बोलना हो तो विल बोलेंगे। मगर यदि इमेजिनरी हो और इरस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, WERE वो लिखेंगे। समझे, क्या लिखेंगे, WERE वो। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। समझ गए ना। आगे देखो और भी एग्जाम्पल दिया गया है, मोर एग्जाम्पल वहाँ पे देख सकते हो। तो स्लाइड सही तरीके से खोलना है बच्चे लोग को। हाँ, मोर एग्जाम्पल क्या दिए, इफ़ आई वर यू आई वुड वॉक टू ऑफिस एवरी डे। कहने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है, बस एक इमेजिन किया जा रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता। आई वर यू मतलब क्या, हम तुम्हारे जगह होते, जो पॉसिबल ही नहीं है। रियल में पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। हम कैसे तुम्हारी तरह हो सकते, या तुमको रिप्लेस कैसे कर सकते, एक इमेजिन किया जा रहा है। तो जब कभी भी इमेजिन किया जाए तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हमेशा वह लगेगा। तो इफ़ आई वर यू, यदि हम तुम होते तो क्या करते, आई वुड वॉक टू ऑफिस एवरी डे, हम हमेशा ऑफिस जाते। कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इफ़ शी वर ए बॉय, यदि वो क्या एक बॉय होती तो शी वुड ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। तो देख रहे हो एक कम्बिनेशन देख रहे हो, जब इमेजिनरी सिचुएशन है इफ़ क्लॉज में तो वहाँ पे वह लग रहा है, और साथ साथ दूसरा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट हुड लग रहा है। ये सोचने वाली बात है, क्या लग रहा है, हुड लग रहा है। तो हुड का कैसे प्रयोग करें, मॉडल से कि नहीं है हुड का कैसे प्रयोग करें, तो इस तरीके से प्रयोग करें कि जो कि एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जो कि हुआ ही नहीं है। एक इमेजिनरी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि यदि हम तुम्हारी जगह रहते तो हम ये करते। वन लाइनर में बहुत काम आएगा इस चीज़ को लिखने में। समझ गए। चलो आगे देखो, हाँ मैं एक्सेप्शन भी है। चलो अभी तक तो क्या देख रहे थे कि वह था, वह का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। पढ़े हो ना टेंस में तुम लोग, स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आई एम अ टीचर, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, काम तो नहीं कर रहे हैं, बस मेरे बारे में बताया जा रहा है। हाँ, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, काम तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। तो ये तभी संभव है, जो अभी तक जो रूल्स बताए हैं ये तभी संभव हो जहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का बात हो। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या, इफ़ आई वर द चीफ मिनिस्टर, स्टेट ऑफ बीइंग ही हुआ जी।
यानी कि होने का बात हो रहा है उसमें। मगर जब पोजेशन का बात आए, पोजेशन समझते हो, आई हैव माई मोबाइल फ़ोन, हाँ, आई हैव माई स्टूडेंट्स, आई हैव माई चेयर, जब पोजेशन का बात हो तो उस केस में हमें हमेशा इमेजिनरी सिचुएशन में हमेशा हैड लगाना है। क्या लगाना है? हैड लगाना है। तो वही देखो वहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है बच्चे लोग, इफ़ आई हैड विंग्स कॉमा आई वुड फ्लाई टू मार्स, यदि मेरे पास पंख होते तो हम कहाँ उड़ के जाते हैं? मार्स में उड़ के जाते हैं। समझ गए? तो देखो अब ये कितना डिफरेंट है। अभी तक स्टेट ऑफ बीइंग के चश्मे से देख रहे थे और इसमें पोजेशन है। जब पोजेशन आएगा तो हमेशा हैड का यूज़ किया जाएगा। देखो इसलिए साइड में लिखा गया है, यदि पोजेशन इफ क्लॉज में पोजेशन इंडिकेट हो रहा है तो उस केस में हमेशा हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? हैड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ आई हैड इनफ मनी, यदि मेरे पास बहुत पैसा होता तो आई वुड बाय कोहिनूर डायमंड, हम क्या करते? कोहिनूर डायमंड को खरीद लेते हैं। अच्छा देखो एक ट्विस्ट है, अब यहाँ पे क्या बोला जाए? इफ़ आई हैड इनफ मनी तो आई वुड बाय कोहिनूर डायमंड। चलो इनफ मनी का मतलब क्या? रिच, रिच ही हुआ जी। तो इसको मान लो कि स्टेट ऑफ बीइंग की तरह देखते हैं, तो कैसे करते हैं हम इसको? इफ़ आई वर रिच कॉमा आई वुड बाय कोहिनूर डायमंड, ऐसे भी तो हो सकता है। अभी तो पोजीशन के तौर पे आया है कि यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो हम क्या करते हैं? डायमंड खरीद लेते हैं। करेक्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको स्टेट ऑफ बीइंग की तरह भी लिख सकते हो। कैसे? इफ़ आई वर रिच, यदि मैं रईस होता तो मैं क्या करता? एक कोहिनूर डायमंड खरीद लेता। समझ गए? तो यहाँ से हमें क्या पता चला? इस सेंटेंस जितना भी अभी तक पढ़े इससे क्या पता चला? यदि इफ़ क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग हो, आई रिपीट, यदि इफ़ क्लॉज में स्टेट ऑफ बीइंग हो जो इमेजिनरी है, जो क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाता है, तो हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के साथ WERE व का यूज़ करेंगे। नंबर 2 क्या है? यदि इफ़ क्लॉज में पोजीशन का बात हो और वो सिचुएशन कैसा हो? इमेजिनरी सिचुएशन हो, तो हमेशा हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। चलो ये भी बहुत सुंदर है, हाँ, इसमें डायरेक्ट तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जुड़ा हुआ है। मॉडल नंबर 2, सी इज़ टेकिंग मिल्क एवरी डे। तो पूछा जा रहा है कि इसमें गलत क्या हुआ इस स्टेटमेंट में, आगे देखोगे। हाँ, सी इज़ टेकिंग मिल्क एवरी डे, एरर क्या है कि टेकिंग मिल्क एट रेगुलर इंटरवल इज़ अ हैबिचुअल एक्शन। अब मिल्क रोज़ लेने का मतलब थोड़ी कि वो 24 घंटा मिल्क ले रहा है, ऐसा तो नहीं है। आज पिया, फिर कल उस टाइम में पी रहा है, फिर परसों उसी टाइम में पी रहा है। तो ये रेगुलर है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना, जो भी आपका टाइमिंग है उठने का, तो ये रेगुलर हो रहा होता है। जब हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल मतलब क्या कि जो बार बार होता है, तो उसको कौन से टेंस में लिखते हैं? बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि गलत हो गया, क्योंकि ये जब हैबिचुअल एक्शन का बात किया जा रहा है तो हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। यहाँ पे गलती लिखा गया है, सी इज़ टेकिंग मिल्क एवरी डे, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है, तो गलत हो जाएगा। समझा? आगे देखो थोड़ा सा, तो क्या होना चाहिए आंसर? सी टेक्स मिल्क एवरी डे। सी है तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, कौन सा वर्ब लगेगा? V5 लगेगा ना, तो V5 है। समझ गए बच्चे लोग? तो कंक्लूजन क्या हुआ? टू डिस्क्राइब हैबिट, यदि हम हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। आई रिपीट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। कभी भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। समझ में आया चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और एग्जाम्पल दिया गया, मोर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवेज गेट बोनस एवरी दशहरा। जो भारतीय रेल में जो काम करते कर्मचारी हैं, इनको हमेशा दशहरा, दशहरा समझते हो ना? क्या होता है दशहरा? दिवाली के टाइम, है ना? दिवाली से पहले जो दुर्गा पूजा आता है, आई एम सॉरी, दुर्गा पूजा के टाइम में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको क्या बोनस मिलता है। और जैसे इस बार मिला, फिर नेक्स्ट बार भी मिल रहा है, तो एक तरह से ये रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है? हाँ, इधर देखो, ध्यान देखो, इधर रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है? कि इस बार भी मिला, उस बार भी मिलेगा, फिर आगे भी मिलेगा। तो उस केस में हमें क्या लिखना चाहिए? उस केस में हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए बच्चे लोग वहाँ पे क्या लिखा गया है? एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवे गेट, V1 है। V1 किस लिए है? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लुरल है। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हमेशा V1 लगता है। समझ गए? दूसरा देखो स्टेटमेंट, फॉर न्यूज़ एनालिसिस
इंडियन स्टूडेंट जनरली रीड द हिंदू, सही बात है, यूपीएससी स्टूडेंट तो हिंदू ही पढ़ता है, ये भी बात करेक्ट है। कि न्यूज़ एनालिसिस के लिए जो भारत के विद्यार्थी है जनरली, अच्छा जनरली का मतलब क्या है कि आम तौर पे, तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को, रेगुलर इंटरवल को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। आया समझ में? हाँ बच्चे लोग ये सब चीज़ को याद करना है, इससे वन लाइनर तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर में काम आएगा ये सब चीज़। कौन सा हैबिचुअल एक्शन है, जब वर्ड जनरली हो, रेगुलरली हो, तो उस समय हमें कौन सा टेंस का यूज़ करना चाहिए, समझ गए। तो फॉर न्यूज़ एनालिसिस इंडियन स्टूडेंट जनरली रीड द हिंदू, हिंदू मतलब वही हिंदू न्यूज़पेपर। चलो आगे देखो, बहुत सुंदर है ये देखो। हाँ यहाँ से तुम लोग बहुत कॉन्सेप्ट सीखोगे ये मॉडल नंबर 3 से। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इट्स पेरेंट्स। हाँ सुनने में सही लगेगा। रिकॉग्नाइजिंग मतलब क्या होता है, पहचानना। एक टाइम आता है ना कि बच्चा अपने माता पिता को पहचानना शुरू करता है, सही बात है ना। शुरू में तो नहीं पता चलेगा उसको, आस्ते आस्ते वो माँ को पहचानना शुरू करता है, फिर फादर को पहचानना शुरू करता है, फिर घर वाले को पहचानना शुरू करता है, करेक्ट। तो तुमको देख के तो लगेगा कि सही स्टेटमेंट है, बट ये गलत था। क्यों गलत हुआ? क्योंकि रिकॉग्नाइजेज जो वर्ड है या रिकॉग्नाइजिंग जो वर्ड है वो वर्ब ऑफ कॉग्निशन है। यदि तुम लोग को ठीक से याद हो तो कभी हम बताए थे तुम लोग को वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ कॉग्निशन एंड वर्ब ऑफ परसेप्शन। ये जितने भी 3 टाइप्स के वर्ब होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखोगे आगे, हाँ क्या लिखा गया है, ये जो रिकॉग्नाइज जो शब्द है ये वर्ब तो है, बट वर्ब ऑफ कॉग्निशन है। कॉग्निशन मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन का मतलब होता है जो मेमोरी से जुड़ा हुआ हो, आपका ब्रेन से जुड़ा हुआ हो, समझे, ब्रेन से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए रिकॉग्नाइज वर्ड चूंकि वर्ब ऑफ कॉग्निशन है तो कभी भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो ही नहीं सकता है, समझे। आगे देखो तो, हाँ तो इसलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, द चाइल्ड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए, V5 लगना चाहिए। द चाइल्ड रिकॉग्नाइज इट्स पेरेंट्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज भी नहीं, सॉरी, रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स, क्योंकि चाइल्ड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे, V5 को यूज़ करेंगे। इसलिए देखो कंक्लूजन में क्या लिखा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज फॉर द वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन एंड वर्ब ऑफ कॉग्निशन। तो ये क्या होता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ कॉग्निशन एंड वर्ब ऑफ इमोशन। तो डायग्राम में देखो, पिक्चर में देखो, देखो परसेप्शन, परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब है कि जहाँ पे आपका सेंस काम कर रहे हैं। आपका 5 इंद्रिय है कि नहीं है, 5 सेंसेस है कि नहीं है। 5 सेंसेस क्या काम करता है, फील, हेयर, स्मेल, है ना, टच। तो उस केस में वो हो गया वर्ब ऑफ परसेप्शन। जब आप इस, बढ़िया सुनना, जब आप वर्ब ऑफ परसेप्शन को यूज़ करते हो, कहने का मतलब फील, हेयर, स्मेल, टेस्ट, ऐसा यूज़ करते हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। किस में यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। हाँ मगर तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, इधर देखो, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर वर्ब है ये, वर्ब का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब का मतलब हुआ कि वो V1 से V5 तक जाएगा। तो इसका मतलब उसमें V2 भी तो है, उसमें V3 भी तो है, उसमें V4 भी तो है, क्या वो काम नहीं करेगा? सवाल तो ये होना चाहिए ना तुम लोग का। जैसे हेयर है तो हेयरिंग भी तो है, हेड भी तो है, जैसे फील है तो फेल्ट भी तो है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाहिए? जैसे स्मेल है तो स्मेलिंग भी तो है उसका V4। तो क्या वो सब पूरी तरीके से डॉर्मेंट हो जाएगा, क्या उसका कोई काम नहीं होगा? जब हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब ऑफ कॉग्निशन हो, वर्ब ऑफ इमोशन हो, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब होगा तो V1 से V5 तक जाएगा। तो इसका मतलब केवल हम V1 और V5 ही यूज़ करेंगे, बाकी जो 3 चीज़ है उसका कहाँ यूज़ होगा? सवाल ये होना चाहिए तुम लोग का। तो उसका जो यूज़ करेंगे वो दूसरे तरीके से करेंगे, उसका यूज़ दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि वर्ड तो वही रहेगा, उससे मीनिंग दूसरा जनरेट होगा, समझे। जैसे देखो फील है तो फील का V4 क्या होगा, ING फॉर्म क्या होगा, फीलिंग होगा। तो फीलिंग का मतलब फील नहीं हो सकता, उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। जैसे थिंक है, जैसे नीचे देखो तो थिंक है ना, वर्ब ऑफ कॉग्निशन में थिंक है, तो थिंक का देखो क्या होता है, थिंक मतलब सोचना होता है, थॉट भी जानते हैं हम लोग। थिंक का क्या होगा, बच्चे लोग बताओ तो थिंक का क्या होगा, V1 से V5 तक करो तो थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंक्स। तो V1 और V5 तो अपने पाले में आ गया, क्योंकि ये तो बन जाएगा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट व्हाट अबाउट द थॉट, व्हाट अबाउट द थिंकिंग, बचा न दो, हाँ बचा कि नहीं बचा ये, हाँ
2 नहीं 3 बचा, थॉट थिंकिंग 3 बचा ना, V1 और V5 तो यूज़ हो गया। तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब यदि तुम यूज़ करना चाहोगे तो थिंकिंग का मतलब प्लानिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लानिंग हो जाएगा। वो थिंकिंग थिंक नहीं रहेगा, उससे वो मीनिंग वो डेविएट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्ब ऑफ परसेप्शन, फील, हेयर, स्मेल, जहाँ पे हमारा 5 सेंस से रिलेटेड हो। वर्ब ऑफ कॉग्निशन जो ब्रेन से संबंधित हो, जैसे अभी देखे रिकॉग्नाइज देखे थे ना हम लोग, बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, इसी कैटेगरी में आ जाएगा। बिलीव विश्वास करना, नो, थिंक, ये क्या है? वर्ब ऑफ कॉग्निशन जो ब्रेन से संबंधित है, आपका ब्रेन के मेमोरी से संबंधित है। अब वर्ब ऑफ इमोशन का मतलब क्या है? कि जहाँ पे इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, जैसे होप हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, क्या है? इमोशंस। ये सभी जो 3 टाइप्स के जो वर्ब हैं वो हमेशा हमें क्या चीज़ में लिखना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? V1 या फिर V5। चलो आगे देखो, यहाँ तुमको समझ में आ जाएगा। द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इट्स पेरेंट्स, तो क्या होना चाहिए? द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स। और भी एग्जाम्पल दिया गया है, देखो द वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरा दुनिया का जो भी कम्युनिटी है वो क्या करता है? बिलीव्स करता है। हाँ अच्छा, कहोगे कि सर बिलीव्स क्यों है, ऐस क्यों? क्यों कम्युनिटी है वहाँ पे। कम्युनिटी मतलब कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट की तरह काम करता है, तो उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। समझ गए बात को? द वर्ल्ड कम्युनिटी बिलीव्स इन इंडियाज एबिलिटी टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया, यानी कि पूरा दुनिया का कम्युनिटी ये बिलीव करता है कि भारत का जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, वो इंडिया क्या कर लेगा? उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो ये पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या कलेक्टिव नाउन की तरह दिखाया गया, और चूंकि वो बिलीव कर रहा है तो हम वहाँ पे V5 यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तुम लोग कहो कि नहीं सर हम ऐसे लिखना चाहेंगे, द वर्ल्ड कम्युनिटी इज बिलीविंग इन इंडियाज एबिलिटी टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया, तो गलत हो जाएगा क्योंकि बिलीव है वो। अब बिलीव है तो बिलीव क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? तुम्हारा वर्ब ऑफ कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। जब वर्ब ऑफ कॉग्निशन का बात आएगा, वर्ब ऑफ इमोशन का बात आएगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन का बात आएगा, तो हमेशा V1 और V5 आना चाहिए नॉर्मली। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल देखो, टाटा सन्स ओन्स द मेजॉरिटी स्टेक इन TCS। TCS जानते हो? टाटा सर्विस कंसल्टेंसी है ये, हाँ जो IT वाला बहुत बड़ा जॉब है ये। तो टाटा सन्स एक कंपनी का नाम है, उसका भी क्या है? उसमें स्टेक है। स्टेक का मतलब क्या? उसका भी उसमें शेयर लगा हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा बोलना कि टाटा सन्स इज ओनिंग द मेजॉरिटी स्टेक्स इन TCS, गलत हो जाएगा। ओन्स का मतलब क्या? कि उसका होना। ओन्स का मतलब क्या हो? जैसे आई ओन्स माई न्यूज़पेपर, आई ओन माई न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या? ये मेरा न्यूज़पेपर है। तो टाटा सन्स ओन्स का मतलब क्या हो गया? टाटा सन्स का बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा स्टेक या शेयर TCS में लगा हुआ है। तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा V1 या V5 का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। समझ गए? हाँ, यहाँ पे देखो, बिल्कुल बिल्कुल ये थोड़ा एक्सेप्शन देखो, मैं वही बोल रहा था। जैसे एक एग्जांपल देखो, CBI कोर्ट इन चंडीगढ़ इज हियरिंग द मर्डर केस अगेंस्ट द डेरा चीफ। ठीक है, एक केस, यानी कि जो CBI कोर्ट है, CBI का भी कोर्ट होता है, समझे ना? जो चंडीगढ़ का जो CBI कोर्ट है वो क्या कर रहा है? तुम्हारा डेरा चीफ, जो राम रहीम देख रहे हो, ये आदमी का नाम है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत एलिगेशन लगा था, बहुत पहले की बात है कि इनके अगेंस्ट ना मर्डर केस था, तो उसको सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने जस्ट बोला कि हेयर का हेयरिंग नहीं हो सकता है, अभी जस्ट बताया था ना। हेयर क्या हो जाएगा? हेयर आपका कौन सा उसमें आ जाएगा बताओ तो? वर्ब ऑफ कॉग्निशन आएगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन आएगा कि वर्ब ऑफ कॉग्निशन आएगा और वर्ब ऑफ इमोशन आएगा? परसेप्शन आएगा। तो यहाँ हेयरिंग तो लिखा गया है, तो इसका हेयरिंग का मतलब वो हेयरिंग नहीं, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो साइड में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हेयरिंग का मतलब होता है प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूटिंग मतलब क्या? सुनवाई हो रहा है। देखो मीनिंग चेंज हो गया पूरी तरीके से। तो इसलिए लिखा गया कि समटाइम्स दिस वर्ब आर यूज्ड। हाँ, ये वर्ब आपका प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ हो सकता है, मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा उसका। प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ हुआ है ना, कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं हुआ, प्रोसिक्यूटिंग हो गया, सुनवाई हो रहा है उसका। समझ गए? हाँ, देखो जैसे एक सिंपल लिखे हैं, जैसे हम खुद ही बोल रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ एडिंग मोर मॉड्यूल्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नए साल से, नेक्स्ट ईयर से मैं क्या करूँगा? और ज़्यादा इस पर मैं और ज़्यादा मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो थिंकिंग है ये कौन सा होगा बताओ तो? वर्ब ऑफ कॉग्निशन होगा कि वर्ब ऑफ इमोशन होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा? थिंक, वर्ब ऑफ कॉग्निशन होगा। तो ये थिंकिंग का मतलब वो थिंक नहीं है, ये थिंकिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग है। तो समटाइम्स दिस वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस, इसलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर रहे हैं, बट मीनिंग पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या समझे? यहाँ से टोटल जितना भी क्वेश्चन हम लोग डील किया
है ना, हम लोग डील किए। इसमें हम लोग समझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रोल है। हाँ, इमेजिनरी सिचुएशन में इफ क्लॉज के साथ क्या लगना चाहिए, पोजेशन में क्या लगना चाहिए, समझ गए ना। और जो वर्ब ऑफ कॉग्निशन है, वर्ब ऑफ इमोशन है, हाँ वर्ब ऑफ परसेप्शन है, उस केस में हमेशा हमें V1 और V5 का यूज़ करना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।